पिछले कई दिनों से एक नाम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, राव इंद्रजीत यादव। पहले इस पे आरोप लगे कि इसने मंजीत 6-3 की हत्या करवाई। उसके बाद ये आरोप लगे कि इसने आईजी पूरन कुमार को 50 करोड़ घूस दिए। अब उसके ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा का जो नगद है वो इसके ठिकानों से मिला है और एक जगह 17 लाख रुपए मिले। वहीं 80 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति उसके पेपर मिले। कई लोग इसे गैंगस्टर कहते हैं, कई माफिया, कई एक्सटॉर्शनिस्ट, तो कई इसे फाइनेंसर बोलते हैं। ये खुद को म्यूजिक प्रोड्यूसर बताता है। अब असल में राव इंद्रजीत है कौन, और पहली बार कैमरे पर उसने बताया कि आईजी पुरन के साथ उसके क्या कनेक्शन है, मंजीत केस में उसका हाथ है या नहीं है, अपोलो वाले से इसका क्या लेन देन है, और बीगल गांव पर, जो गांव फाइनेंस पर लोगों को पैसा देता है, उस पर खुलकर बात की। हमारे साथ राव इंद्रजीत खुद मौजूद है। उसी से जानते हैं कि इन सवालों के जवाब जो जो उस पर आरोप लगे हैं। हमारे साथ राव इंद्रजीत जी हैं और सीधा उनसे सवाल पूछते हैं। जो इनके यहाँ रेड हो रही है, बताया जा रहा है कि ईडी जो है इनकी जगहों पर छापेमारी कर रही है और वहां से 5 करोड़ रुपए और कई जेवरात और 80 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले हैं। वहीं जो बताया जा रहा है कि इनके दोस्त थे अपोलो कंपनी वाले, उनके यहाँ भी रेड चल रही है और उनके यहाँ से भी काफी 17 लाख से ज्यादा पैसे मिले हैं और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इंद्रजीत जी, पहली बार आप, मुझे लग रहा है, मीडिया से बात कर रहे कैमरे पर, तो आपका क्या कहना है इन रेड्स पर? परवेश भाई, सबसे पहले आपको, आपके सारे दर्शकों को, आपके सभी सब्सक्राइबर को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जी। रेड जो अभी अमन वाली जो आप बता रहे थे कि इतना कैश बिल्कुल। मिला, मुझे भी ये सब मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। मैं जीवन में ना तो कभी सर्व विहार जो जगह है वहां गया, और ना मेरा वहां किसी से कोई संबंध। कोई बता रहे हैं कि वो अमन मेरा दोस्त था, या अमन मेरा पार्टनर है, या अमन मेरा एसोसिएट है। ऐसा कोई अमन नाम का इंसान जहां ये रेड हुई है, मैं किसी को नहीं जानता। ना जीवन में मेरा कभी किसी से संबंध रहा। जी। अच्छा, आपके कल ईडी ने जब 17 लाख रुपए बरामद किए, जो बताया जा रहा है, जो आपके गुड़गांव और बाकी के ऑफिस से, और उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी, जो जो उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया था, उसमें बताया था कि आपके ऊपर 15 से ज़्यादा मुकदमा है। तो कई कई जगह आपको गैंगस्टर बताया जा रहा है, कई जगह आपको माफिया बताया जा रहा है, कई जगह आपको एक्सटॉर्शनिस्ट, बहुत सारे नाम आपको दिए जा रहे हैं। राव इंद्रजीत है कौन? राव इंद्रजीत करता क्या है? देखिए, मैं सिंपल सा एक बिजनेसमैन हूँ, अपना काम धंधा बिजनेस करता हूँ। अब ये संज्ञाएं कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या पैमाना है इसको देने का, ये तो वही लोग जाने। ईडी, देखिए, ईडी एक डिपार्टमेंट है। उनके पास कुछ इनपुट आया होगा, वो अपने इनपुट पे अपनी कार्रवाई कर रही है। मेरे यहाँ भी फ्राइडे को मेरे 4 जगह ईडी ने मेरे यहाँ फ्राइडे को सर्च की। मेरे दिल्ली ऑफिस में की, गुड़गांव हम्म। स्कूल पे की, गुड़गांव मेरे घर पे की। मेरे यहाँ से ईडी ने कुछ भी अटैच नहीं किया है। मेरे यहाँ से ना 100 रुपए की रिकवरी हुई, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, देखिए, डिपार्टमेंट को कोई इनपुट मिलेगा, हम्म। डिपार्टमेंट का काम है अपना काम करना। ठीक है। मेरे यहाँ से जरूर मेरा एक स्कूल वाले ऑफिस का सिस्टम, एक मेरे दिल्ली ऑफिस का सिस्टम, वो इसलिए ले गए होंगे। उनको डाटा, कुछ उनको लगता होगा देर इज सम डाउट, और वो हम्म। लोग एक्सेस नहीं कर पाए होंगे। तो अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उनको लोग भी बता तो देता। इन आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं कि आपके यहाँ से 17 हाँ। लाख रुपए नहीं मिले, और वो जो नहीं, 5 नहीं, नहीं, करोड़ नहीं। रुपए मिले, वो अमन भी आपका कोई जान पहचान वाला परिचित नहीं है, वो आपके लिए काम नहीं करता था? मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं है जी। मेरे यहाँ से नहीं मिले कोई भी पैसे। ना तो मेरे गुड़गांव से मिले, ना मेरे दिल्ली से मिले, ना वो 17 लाख से मेरा कोई साहूकार, ना इन 5 करोड़ प्रॉपर्टी पेपर डॉक्यूमेंट क्या है, मेरा किसी से कोई साहूकार नहीं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पहली बार दिगल गांव और अपोलो एनर्जी लिमिटेड का जिक्र हुआ आपकी कंप्लेंट के, जी। कि अपोलो वालों के साथ और दिगल के लोगों के साथ कुछ फाइनेंस का मैटर था। इसको लेकर तमाम जी। कहानियां हैं। कुछ कहानियां ये बताती हैं कि अपोलो वालों को दिगल के बच्चों ने इकट्ठा कर कर पैसा दिया फाइनेंस पे। वो पैसा जो है वो अपोलो वाला लौटा नहीं रहा था आपके कहने पर, जो आरोप लगे हैं। और उसके बाद आपकी एंट्री हुई, जिसके बाद वो पैसे जो है उन्हें मिली नहीं। फिर उसके बाद जो उनको नेतृत्व कर रहा था मंजीत, उसकी हत्या हो जाती है और उस हत्या में आपका नाम जोड़ा जाता है। तो ये पूरी कहानी क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या था, और इन सब आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है, अपोलो कंपनी के एक सीएफओ हैं, राकेश जी। वो मेरे नेबर हैं, मेरे पड़ोसी हैं। तो हम्म। पिछले काफी टाइम से ही वाज अप्रोचिंग मी कि कुछ मुझे पैसा उधार चाहिए, कुछ पैसा मुझे उधार चाहिए। तो मैंने कहा, देखो भाई, मैं उधार वाला काम तो मैं करता नहीं। अगर इफ यू हैव सम प्रॉपर्टी, आपको कुछ बेचना हो तो बता दो, मैं खरीद लूंगा। तो मैंने राजा कवर की कुछ प्रॉपर्टियां थी जो मैंने खरीदी।
उसकी जो ट्रांजैक्शन थी, जो टैक्स टीडीएस करता है टीडीएस जमा कर दिया, उसकी जो सेल वैल्यू थी उसको पे कर दिया। अब हुआ हम्म। क्या कि ये एक पूरा एक नेक्सस है जो ये फाइनेंस को चलाता है, और ये बहुत सिस्टमेटिक चलाता है। इसमें बाहुबली भी इनके साथ है, जो ये बड़े कौन बड़े चलाता जो है, कहाँ के बदमाश। लोग, कहाँ के लोग? एक्चुअली डिगल के मेन तीन चार लोग हैं इसमें। अच्छा। जो एक डिगल से नवीन है, एक दो तीन लोग और उनके साथ हैं। जहां तक नाम इसमें मंजीत छह तीन का आया, तो मुझे हम्म। तो छह तीन तो पता ही जब चला कि जब वो कोई न्यूज में आने लगा, छह तीन छह तीन छह तीन की भाई कोई छह तीन भी है। जहां तक मेरे को आइडिया है, जहां तक मेरे पास डिटेल जो इनकम टैक्स के को भी हमने दी है, और जो मेरे पास भी थी अपोलो फाइनेंस से रिलेटेड, किसी मंजीत का वहां एक भी पैसा नहीं लगा हुआ था। और देखिए मंजीत पहले दिल्ली पुलिस में था। आप समझो इस नेक्सस में कौन लोग ये काम करते हैं। आप ये समझो करोड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए, आप ये अच्छा, समझो। अपोलो वालों मैं को जब पैसे दिए थे, अपोलो वालों को पैसे दिए थे दीगल गांव के लड़कों ने, ये बात सच है? अपोलो पैसे बिल्कुल अपोलो वालों को दिए थे। ये कितने? लोग क्या करते थे, मेरे आइडिया तक 250 करोड़ के आसपास इनका अकाउंट था। और अच्छा। जो लगभग ये 10 रुपए सैकड़ा पे, नॉट इवन अपोलो, शाहपुर पालम जी को इन्होंने दिए, इन्होंने हम्म। मुंजाल होंडा वाले को दिए, इन्होंने एक आपका बेरी वाला है वहां पे, उनको दिया। एक आपके वहाँ होटल है हमारे वहाँ गुड़गांव में, उनको दिए। मतलब करीब 250-300 करोड़ का उनका अकाउंट है। तो लगभग हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने दे रखे। ये क्या है, कमेटी चलाते हैं, पूरी एक टीम बनी हुई है। अब देखो अच्छा। सोचने की बात यह है कि इतना पैसा, मैं पीछे किसी एक पत्रकार बंधु का देख रहा था कि इनकी जमीनें बिकी हाई कोर्ट पे, हाई मेन रोड पे, और उसमें पैसा आ गया। ऐसी कौन सी जमीन बिक गई जिसमें हजारों करोड़ रुपए कैश आ गए भाई। अच्छा, तो ये और लेन ये देन कैसा इन्वेस्ट होता था कैश में? ये लेन देन कैसे होता था, कैश में या ये लोग अकाउंट? ये लोग कैश देते थे कंपनियों को। कंपनियों से जो अपना ब्याज जोड़ के 10 रुपए सैकड़े का 3-3 महीने की किस्त बना लेते थे। और किस्त बना के उस पैसे को ये लोग आगे 15-15 दिन की, महीने महीने की अपना ये रीपेमेंट वहां से लेते थे। और उसके बाद प्रॉब्लम आपकी क्या है एंट्री? कि हम्म। मैंने तो सिंपल अपोलो को पैसा दिया था। मैंने तो उनसे अच्छा। प्रॉपर्टी बाई की, मैंने उनको पैसा दिया। जब मसला ये आया कि ये लोग, जब मैं उनके ऑफिस गया तो उस दिन 200-250 पहलवान वहां बैठे थे। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। जब उनके कंपनी के लोग इनको मना करते थे, ये हजारों के झुंड में आते थे। और आप अच्छा। इनको रोकोगे ये गेट कूद जाते थे। आप समझो वहां 2 बार 3 बार पीसीआर आई, 100 नंबर पे फोन गया, ते पांचों बार कंप्लेंट की गई। लेकिन जहां कंप्लेंट करें, अब जब बचाने वाला ही रक्षक ही भक्षक बनेगा तो करेंगे क्या। पुलिस वाले आते थे, इनको डराते थे, अरे भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कंप्लेंट कर रहा है, लाला जी तू फंस जाएगा। तो जितने बिजनेसमैन लोग थे, कुछ तो अपनी इज्जत से डरते थे कि भाई मार्केट में बदनामी होगी। कुछ इन लोगों के व्यवहार और रवैये, क्योंकि ये तो आगे ऑफिस सुबह बैठ जाते थे, रात तक बोले यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं करेंगे। तो आदमी करता क्या था। और किसी का भी अपोलो ने एक पैसा नहीं रखा। अच्छा, अपोलो तो ने किसी से पैसा लिया दिया, सबका पैसा वापस किया अपोलो ने। किसी का 5 पैसा अपोलो ने नहीं रखा। और कुछ अच्छा, तो ठेकेदार इसमें ये फाइनेंस। हैं, इस हम्म। नेक्सस के कुछ ठेकेदार हैं जिन्होंने कुछ कंपनियों में सेटलमेंट कराई थी। जो छोटे छोटे लोग बेचारे, जो छोटे छोटे, कोई 10 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठे कर करके लगाए थे, आज भी उन लोगों के पैसे मरे हुए हैं। तो राव इंद्रजीत ने ना दिग्गल के लड़कों से बातचीत की, ना मीडिएशन का कोई इसमें काम किया, ना मीडिएशन के म- लिए कुछ भी किया दोनों के तरफ मेरा से? मेरा कभी किसी से कुछ नहीं, कोई मीडिएशन नहीं। सिंपल भाई आपका पैसा है, ये पैसे दे रहे हैं, इनको समय दे दो। ये तो एक इंसान, पंचायत क्या होती है, पंचायती जब, और वो भी पंचायती हुई। ये लोग 10 लोग 20 लोग आए, कभी मेरा मंजीत से कोई किसी प्रकार का कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो इंद्रजीत जी, आपने कभी मंजीत से बातचीत नहीं की, ना मंजीत से मेरी आपकी मुलाकात हुई? मेरी कभी कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। कोई मेरा किसी से कंसर्न नहीं है। और आप देखिए जितनी भी ये एफआईआर बता रहे हैं, जितनी भी एफआईआर इनने दर्ज करी है, मेरा किसी एफआईआर में नाम नहीं है। अच्छा। मंजीत की जो हत्या हुई वो हुई 2024 नवंबर में, आई थिंक सो। हम्म। इन्होंने मेरा नाम कैसे इन्वॉल्व किया, कब इन्वॉल्व किया, ये मैं, आप समझो कि 20 जनवरी को मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड खत्म हुई थी। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक मेरे यहाँ इनकम टैक्स की सर्च चली, मेरे अलग अलग जगह। ठीक है, उनके पास कोई इनपुट आया होगा, उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें वही मिला जो ये अपोलो के फाइनेंशियल की डिटेल थी। कोई अच्छा। मेरे यहाँ कोई करोड़ों रुपए उनको नहीं मिल गया, कोई करोड़ों का गोल्ड नहीं मिल गया। जो सामान्य एक घर में होता है, एक हम्म। परिवार में जो होता है वही था। और जो वो भी था उसके बिल थे। अगर कोई गोल्ड उनको मिला तो भी उसके बिल थे, परचेज थे सब, है ना। तो अब 20 तारीख को जब सर्च वाज अबाउट टू क्लोज, नरेंद्र चौहान हमारे यहाँ एक एसटीएफ इंस्पेक्टर है,
उन्होंने मुझे 2 महीने पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया मेरे मोबाइल नंबर पे, +91 7 टाइम 9 0 8 3 पे मुझे मैसेज किया उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से कि आप, अच्छा। मैं नरेंद्र चौहान बोल रहा हूँ, आप मेरे को यहाँ आके मिलो। मैं उनके वहाँ गया। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं तो जानता नहीं था, पहली बार उनसे मिला नरेंद्र चौहान से, क्योंकि इस बीच में अपोलो में बहुत पुलिस वाले आए, एसीपी लेवल तक के, इंस्पेक्टर लेवल तक के, ये एंड दे ऑल आर पार्टनर ऑफ दिस नेक्सस, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस फाइनेंस बिजनेस। मैंने बाई मतलब आप नेम कह रहे उनकी हो कि कंप्लेंट की। पुलिस वाले इन्वॉल्व है इसमें, हाँ जी पुलिस बिल्कुल, वाले इस फाइनेंस के बिजनेस में। मैंने बाई नेम उन सबकी कंप्लेंट की, बाई नेम एक एक आदमियों की। आप ये देखिए, मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड भी करा दूंगा। मैंने उनकी कंप्लेंट की। 20 तारीख को जब मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, नरेंद्र चौहान मेरे यहाँ 150 लोगों को लेके पहुंच गया। अब वो नरेंद्र पुलिस चौहान वाले पुलिस थे, वाला है। पुलिस एसटीएफ वाला। अब वो पुलिस वालों को लेके आया, गुंडों को लेके आया, वो तो वही जाने किसको लेके आया और क्यों लेके आया मेरे घर पे भाई। उसने पहले मुझे बुलाया, मैं गया, उसने पहले भी मुझे धमकाया। और अगर कोई वो बोलता मैं नोटिस देने गया था, तो नोटिस देने कोई 100 पुलिस वाले किसी के घर नहीं जाते। वो तो ऐसे घुस गए घर में मेरे। आप समझो कि क्या बीती होगी हम लोगों के ऊपर उस टाइम पे। तो आपने इसकी कंप्लेंट की और थी? मैंने एक बार नहीं, मैंने 10 बार, मैंने इनकी 10 बार कंप्लेंट की लगातार, 20 जनवरी से लेके। मैंने जब इनकी बाई नेम कंप्लेंट करी इनकी सबकी, तो इन्होंने 17 फरवरी को, एक लड़का है नवीत, उस लड़के को इन्होंने उठाया, इलीगल उसको इन्होंने 2 दिन तक 3 दिन तक अपने पास रखा, उसका किडनैप करके रखा 5 6 लोगों का। उसके बाद नवीद के भाई के थ्रू मेरे पास फोन आया, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, इस नरेंद्र चौहान ने और इसका एक साथी है 25 लाख रुपए मांगे, एक्सटोर्शन मांगा। मैंने 25 लाख रुपए भिजवाया, उसको कहा कि तू 25 लाख नहीं मंगाएगा तो तेरा नाम हम उसमें 6 3 वाले केस में डाल देंगे। अच्छा, उसके मंजीत बाद छेत्री में, वाला केस। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद में उस लड़के पे फर्जी, उस पे हथियार लगा के, उस पे लाइसेंसी रिवाल्वर है, वो फर्जी हथियार क्यों रखेगा, फर्जी हथियार लगा के उस पे आर्म एक्ट का मुकदमा लगा के बंद कर दिया। अच्छा, जब उसके, मंजीत की हद। हम्म। मैं एक बार ये बताता हूँ आपको 2 मिनट के लिए बिल्कुल। बस। उसके हम्म। बाद में जब अगले दिन रात को मेरे पास एक राहुल पीएसओ मेरे यहाँ होता था, 10 साल उसने मेरे यहाँ काम किया। पिछली साल जून 2024 में उसका और नवीद का किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हो गया होगा। तो उसका मुझे फोन आया कि भाई साहब, शायद छोटे को किसी पुलिस वालों ने उठा रखा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी वो मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा आपसी कोई झगड़े का वीडियो मिला है, तुम फटाफट आओ, वो कोई दीपक नाम का एसटीएफ से फोन कर रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे उससे क्या वास्ता है, मेरा क्या कंसर्न है। और आप देखिए हैरानगी की बात, अगले दिन मेरे ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया कि उस राहुल को मैंने 8 महीने पहले, मैंने उसको ताज होटल बुलाया। अरे कहाँ है भाई ताज होटल की फुटिंग? 8 महीने पहले मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको कॉल करके बुलाया, मैंने उसको उठवा के पिटवाया। मेरा क्या कंसर्न है? जिसको मैं अपने भाई की तरह मानता था, बेटे की तरह मानता था, वो, उसको फोन तक मैंने दिया। वो इतने गरीब परिवार से वो लड़का था, उसकी हर समय मैंने मदद की। मैं उसका क्यों अपहरण कराता? और क्या उसके पीछे मोटो था अपहरण कराने का? ये कहते हैं कि मैं उगाही का धंधा करता हूं, मैं लोगों को एक्सटोर्शन करता हूं। एक सिंगल एक आदमी ये मुझे भेजे कि इंद्रजीत का मुझे फोन आया, ये उसकी रिकॉर्डिंग है या ये व्हाट्सएप की चैटिंग है या कॉल तो डिटेल है कि भाई मुझे फोन करके धमकाया पैसे भेजो। और तो देखिए आपके ऊपर आप एक सेकंड। जितने, जी बोलिए बोलिए। आपके ऊपर ये जो बताया जाता है 15 से ज्यादा मुकदमे, तो इसमें एक्सटॉर्शन ये सब के कोई केस नहीं है? मेरे देखिए, एक 2020 में एक मुकदमा मेरे ऊपर 307 का दर्ज हुआ था। वो हम्म। भी जिस आईओ ने दर्ज किया, देखिए क्या होता है कि महकमे में ईमानदार लोग पहले भी थे, आज भी थे। मेरे को उस टाइम भी फंसा के एक मुकदमा मेरे पे दर्ज किया गया। मैंने जब उसकी शिकायत की, तो उस टाइम हमारे यहाँ हितेश यादव जी एसीपी थे, जो डेडली होनेस्ट आदमी थे। उन सभी ऑफिसर्स को, जो उस टाइम मेरा आईओ था, जो हवलदार था, उनको सस्पेंड किया। मैं सस्पेंड का लेटर मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। और देखिए भगवान के दर पे ना, देर है अंधेर नहीं, और उसकी लाठी में इतनी ताकत है ना, वो आवाज नहीं करती। और हमेशा झूठ को बोलने के लिए ना बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता है। ये सब जो चिल्ला रहे हैं ना, ये झूठ है। आप ये अच्छा। सोचिए, वो जो उस टाइम पे जो हवलदार था, वो अभी पुलिस ने अरेस्ट किया, किस काम में अरेस्ट किया? तस्करी के मामलों में, 2 नंबर के हथियार के मामलों में। चलिए, हमने तो तब वो बीच उन्होंने हमने हमें प्रेशर बनाया, भाई कंप्लेंट वापस ले लो, ये मर जाएगा, नौकरी चली जाएगी, इससे गलती हो गई, पंचायती लोग आए। हमने कहा चलिए भैया भगवान देखेगा। अच्छा, लेकिन आप आपका देखिए, नाम ऐसा ये काम गुड़गांव पुलिस करती है। अच्छा, आपका नाम गैंगस्टर्स के साथ भी जुड़ने लगा। हिमांशु भाऊ, हिमंजीत के केस में नाम आया कि, और फिर आज ये जितने एलविश भी यादव के गैंगस्टर, केस में। कमाल, आप जितने भी गैंगस्टर थे,
ये पहले मेरे नाम पे क्यों नहीं जोड़े? आज तक सालों से गैंगस्टर तो सालों से थे, कभी नहीं जोड़े। ये इस फाइनेंस के काम वालों के बाद ही मेरे साथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि ये जोड़े गए। इन जितने गैंगस्टर हैं, इन सबके खिलाफ मैंने एफआईआर करा रखी है। मैं आपको सबके एफआईआर की आपने कॉपी हिमांशु दूंगा। भाऊ के खिलाफ कंप्लेंट की है? सबके खिलाफ, नॉट इवन हिमांशु भाऊ, जितने भी, रोहित गोदारा था, उससे पहले संदीप नेहरा था, उससे पहले काला जठेड़ी के यहाँ से कोई उनके रिलेटिव का फोन आया, इन सबके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया। मेरा इनसे किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा इनसे कोई लेना, ना मेरा कोई देना इनसे, ना मेरी कभी कोई इनसे किसी प्रकार की कोई कन्वर्सेशन हुई कि भाई तुम ये करो, तुम आओ, तुम जाओ। मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं रहा। और रही बात हैशटैग लगाने की, आप सोचिए, मैं खुद म्यूजिक कंपनी चलाता हूँ, मेरे यहाँ 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, मेरा 5 बिलियन महीने का ट्रैफिक है। मैं खुद सोशल पे मीडिया पे हूँ, मेरे 12, आप देखिएगा, 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो मैं क्या किसी एक ये ऐसे कोई आज एक लिंक आया और डिलीट हो गया, मैं उसमें हैशटैग राविंदर लिखूंगा? और अगर ये मेरे लिए काम करते, ये पुलिस वाले कहते हैं कि भाऊ मेरे लिए काम करता है, अगर वो मेरे लिए काम करते तो वो मेरा नाम क्यों डालते? भाई अगर मेरे लिए काम कर रहे थे तो इट मीन्स कि आई एम देयर प्रोटेक्टर। इफ आई एम देयर प्रोटेक्टर तो व्हाई दे पुट माय नेम? ये मेरा नाम डलवाया जा रहा है। इनकी जब कहीं आपकी से भी इनकी कहानी नहीं चली तो इन्होंने कहा है भाई कुछ तो पुलिस वाले हम हैं, तुम नाम डालो और हम देखेंगे फिर कैसे करना तो है, क्या आपकी करना है ये। आपकी पर्सनल बातचीत है एलविश यादव, फैजलपुरिया, इन लोगों से? हाँ, एलविश छोटा भाई है, राहुल फाजलपुरिया, कई बार मैं मिला हूँ, मेरा भाई है, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे मेरे भाइयों वाले संबंध है। तो आपका कहना है कि फर्जी नाम आपका डलवाया गया उस पोस्ट में? 100% फर्जी नाम डाला गया। आपने देखिए फाजलपुरिया ने स्टेटमेंट भी दी थी, जब वो नाम आया तो मेरी फाजलपुरिया से बात भी हुई थी। मैंने कहा भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ये सब दुष्ट लोगों का काम है और ये एक षड्यंत्र है जो लोग कुछ कर रहे हैं। मेरी तो उनसे उसके बाद भी मेरी कन्वर्सेशन अच्छा, हुई। आपका अब ये तो यहाँ तक मामला था, लेकिन आपका मामला तब बढ़ गया, नाम ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हुआ जब संदीप लाठर ने आपका नाम लिया और आरोप लगाया कि आपने मंजीत केस में बचने के लिए 50 करोड़ रुपए आईपीएस पूरन कुमार को दिए। आप देखिए, जब वो वीडियो पहली बार मैंने देखी तो मैं खुद हैरान था कि ये किस राव इंद्रजीत का नाम ले रहे हैं, समझिए। बाद में न्यूज में पता चला वो मेरा ही नाम ले रहा है। मैं कभी भी, आईपीएस पूरन साहब देखिए अब वो ऊपर हैं, परमात्मा के पास में है, परमात्मा उन दोनों की आत्मा को शरण दे, शांति दे, लेकिन मैं, मेरा कभी भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। अब सिस्टम में क्या घोलमाल था। अच्छा आप एक बात समझिए, एक एएसआई रैंक का अधिकारी वो कब से सफाई देने लग गया कि एसपी तो ईमानदार है, आईजी बेईमान है? किससे उसने सर्टिफिकेट मांगा था? और वो अच्छा, तो मुझे आपका नाम क्यों ले रहा था? बुलवाया गया उससे। आप उस वीडियो में देखिए, उसकी वीडियो वो नहीं बना रहा, उसकी आंखों में एक आदमी दिख रहा है जो सामने से रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए ये सब ये जांच के पहलू हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। सब मैं ये कहना सब चाहूंगा जांच के पहलू। मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो आपका नाम बुलवाया जा रहा है, क्यों, कौन बुलवा रहा है आपका नाम, क्यों क्यों घसीटा जा रहा है इन सब के पीछे? ये नेक्सस जिनका धंधा बंद हो गया, ये नेक्सस जो डरा के लोगों से पैसा कमा रहे थे, ये नेक्सस और कौन करेगा? इनके साथ मिले हुए मतलब पुलिस आपने विभाग के कुछ फाइनेंसरों लोग। का, दिग्गल के जो फाइनेंसर्स थे, आपने क्या उनके धंधे पर लगाम लगा दी, या आपने उनका धंधा बंद करवा दिया? बिल्कुल उनकी लूट बंद हो गई। उसके बाद में जब ये एपिसोड हुआ, वो जो आप देखिए, वो विपुल बेरीवाला के यहाँ जाके, होंडा वाले के यहाँ जाके ऑफिसों पे पत्थर मार मार के आए, ऑफिसों तोड़ के आए। ये कौन सा धंधा है? कहाँ है गुड़गांव पुलिस? आप सोचिए ना। और आप हमारा मत देखिए, जो फाइनेंसर की लिस्ट है उनका आप करेक्टर देखिए, कौन लोग हैं वो, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, कौन लोग हैं वो। हम तो ठीक है, बिजनेस पूरा करते हैं, मामला है, वाइफ का आप बिजनेस है आपको हमारा इसकी, सब। जी अच्छा, आप। मैंने कंप्लेंट देखी कि जब संदीप लाठर की मौत होती है उसके कुछ दिन बाद आप हरियाणा पुलिस को एक मेल करते हैं। उस मेल में 10 से ज्यादा पुलिस अधिकारी हैं जिनका आप नाम लिखते हैं, कई नहीं, सीआईएसएफ के। मैंने पहले भी लिखा, वो जो 10 अच्छा। नाम है उनमें से एक दो हम्म। नाम को छोड़ के मैं फर्स्ट डे से, फ्रॉम द माय फर्स्ट मेल 20 जनवरी से मैंने उन सबका नाम लिखा कि भाई ये पुलिस वाले इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों से मुझे जान का खतरा है। क्योंकि पहले भी उन्होंने मुझे डराया धमकाया, एक दो की रिकॉर्डिंग भी दी हुई है, ठीक है। और जितने मैंने आरोप अरे लगाए क्यों मेरे पास धमका रहे आज, थे आपको, क्यों धमका रहे थे? उनकी लूट बंद हो गई। भाई मैंने उनको कहा कि आपका पैसा, आप पैसा ले लो, जो 2 रुपए सैकड़ा ब्याज ये देने वो ले लो, 10 रुपए सैकड़ा, 8 रुपए सैकड़ा, और ये लूट और ये पेनल्टी नहीं चलने वाली। जब उन्होंने तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर दिया, आप समझिए जैसे मान लो कोई ये लोग आप कोर्ट के बात बाहर। दिगल गांव के फाइनेंसरों की कर रहे हैं, जी, मतलब उन ये फाइनेंसरों को इसमें पुलिस देखिए, वाले बचा रहे इसमें हैं? इसमें खाली डिगल गांव नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी बन गई। 80% आर मोर फ्रॉम डिगल गांव। बाकी अच्छा। अलग अलग लोग से, गुड़गांव से भी हैं,
दूसरे दूसरे और डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, जो करनाल से भी हैं, मैं मिला, बहुत लोग थे इसमें। लेकिन आप एक बात समझो, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे मान लो आपने कोई पार्किंग ले ली हो और मैंने आपकी पार्किंग छीन ली, तो आप मेरे झगड़ा करने आ गए, अरे भाई ये पार्किंग तो हमने ले रखी थी, तूने क्यों छीन ली? अरे भाई मैंने पैसा दिया, मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने पैसा दिया, वो आपको पैसा दे रहे हैं। मैंने तो यहाँ भी कहा भाई तुमको लग रहा है मेरा पैसा बुरा है, नहीं चलता, तो ये प्रॉपर्टी तुम लिखवा लो, मेरा पैसा वापस दे दो। उनका अच्छा, तो एक ही मकसद। ये पूरी लड़ाई है ब्याज पर पैसे देने की, मतलब आपने भी ब्याज पर पैसे दिए अपोलो वालों को? नहीं, मैंने कोई ब्याज पे पैसे नहीं दिए, मैंने तो सिंपल उनको पैसा दिया, अपनी रजिस्ट्री कराई। मैंने कहा जी आपको जरूरत है, दो पैसे दो ऊपर नीचे करके मुझे प्रॉपर्टी दे दो। तो ये वाइट में था पैसा? व्हाइट में ट्रांजेक्शन हुई ना जी, व्हाइट में जितने ये जो कोई कैश में सेल नहीं डीड। था? ना जी, ना ना, जो सेल डीड हुई और मैंने व्हाइट में और जो पैसे दिए। दीगल के लोगों ने दिया पैसे फाइनेंस पे, वो क्या हंड्रेड कैश परसेंट में था? हंड्रेड वो हंड्रेड अपोलो परसेंट वालों को कैश। कैश में दिया? नॉट इवन अपोलो, आप खाली अपोलो क्यों कह रहे हैं भाई, इन्होंने बहुत नहीं कंपनी नहीं, को मैं दिया, मैंने ईडी, आपको नाम मतलब गिना है। ईडी की रिपोर्ट में दीगल और अपोलो वालों का नाम है, इसलिए मैं अपोलो पूछ रहा हूँ। बाकी बाकी देखिए, किसी के नाम पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है। इनकम टैक्स के पास, ईडी के पास सबका डाटा है, आपने उनको कभी सब कंप्लेंट पता की है किस इनकम किस टैक्स का है। और ईडी के इनके बारे में? मैंने दी ना, इनकम टैक्स वालों ने मेरे से डाटा उनको मिला, जब मेरे यहाँ पे उनको दिया, मैंने बताया, मेरे बयान में लिखा हुआ है। मैंने उनको बताया कि भाई इस दौरान ये पांच छह कंपनी वाले मेरे संपर्क में थे, इन्होंने भी मुझसे पैसा मांगने की कोशिश की। इन्होंने कहा जी हमें पैसा चाहिए, हम परेशान हैं। उन्होंने हमें लिस्ट दी कि इनकी लोगों का पैसा था, वो सब डाटा अच्छा, मैंने इनको आपके प्रोवाइड कराया। आपके आपके कई फोटोज हैं, सीएम के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, नायब सिंह सैनी के साथ है, और कई सांसदों के साथ आपकी फोटोज है। और आपके साथ अच्छी खासी सिक्योरिटी चलती थी। बताया जा रहा है देखिए कि आपकी सिक्योरिटी आपके रसूख की वजह से मिली थी, आपके कनेक्शन इतने अच्छे थे, उसके पीछे की क्या देखिए बात है? देखिए रसूख से अगर सिक्योरिटी मिलती होती, रसूख सबके हैं, सभी ले लेते। मेरे को सिक्योरिटी पुलिस विभाग ने दी, तो उन्होंने सुरक्षा दायरों को देखते हुए दी होगी, आईबी की रिपोर्ट पे दी होगी। अगर ऐसे रसूख और पैसों से सिक्योरिटी मिलता होता, तो हर दूसरा आदमी पैसे और रसूख लेके घूम रहा है, सिक्योरिटी लेता। मुझे कोई भी सिक्योरिटी दी, वो विधिवत तरीके से दी गई, मैं उसका भुगतान करता था, और हमेशा जितना भी भुगतान होता था वो 3-3 महीने 6-6 महीने एडवांस में होता था। तो कोई भी मुझे अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, तो वो एक नियमता से और एक विधि विधान से की गई है। राव इंद्रजीत दुबई क्यों चले गए? नहीं इनके देखिए, यहाँ जब रेड मैं हुई आप? मैं तो 20 तारीख को मैं यहाँ आ गया था। जब मेरे, देखिए पहले से मेरी यहाँ कंपनी बनी हुई थी, मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। मैं जब यहाँ 20 तारीख को आया, और आप समझो कि इतना डर का माहौल था, मुझे ये कहा गया कि आपको मारने आए हैं, नरेंद्र चौहान ने ठेका ले लिया, भाई गुंडे बदमाश तो नहीं मार पाए, मैं मारूंगा इसको, ठीक। वो वहां पे मेरे यहाँ 150 लोगों को आया, तो मैं क्या करता, मैं तो उस टाइम, अच्छा मैं जैसे ही आया, इन्होंने मेरी एलओसी खोल दी। मैंने विभाग को 10 बार लिखा, भाई मेरी एलओसी खोल दी, क्यों खोल दी? अगर कोई बात है तो मुझे सुरक्षा दो। मैं आज कह रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से, मुझे एश्योर करे, मुझे इन लोगों से डर है, क्योंकि ये सब अगर सबसे। आपको सिक्योरिटी दी जाती तो आप वापस आएंगे, जांच में सहयोग मैं करेंगे? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह गृह मंत्री जी से, मैं तो ये निवेदन करता हूँ, ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। किन लोगों को बचाने के लिए ये प्रोपगंडा किया जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप कौन बताइए ना, लोग किन इसके लोगों को पीछे हैं? बचाया जा रहा है? और किन, क्या ये है तो, ये जांच हमारा का नेक्सस मुद्दा क्या है। है? आप, बहुत सिंपल सा है सर, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है, जो इन्होंने एफआईआर 5-6 दर्ज करी, उठा के सीबीआई को दे दो, और कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच हो जाए, मैं आने को तैयार हूं। मैंने माननीय कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा दी है मैंने, ठीक है। ऑनरेबल जो भी वहां से डिसीजन होगा, वो देखेंगे, मैं आऊंगा। आप जांच करिए, दूध का दूध पानी का करिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दो। मैं कह रहा हूं, अगर मैं रत्ती भर भी गलत हूं, मुझे फांसी दो। भगत सिंह भी देश के लिए शहीद हुआ था, हम भी हमारे प्रदेश के लिए शहीद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो सच्चाई ये आप है। एक आप ये देखिए, कभी चोर जो है, कभी मुलजिम जो है, वो अपनी शिकायतें करेगा। जब ये सारा एपिसोड हुआ, मेरे परिवार वाले उस टाइम तत्कालीन जो डीजी होते थे शत्रुजीत कपूर साहब, उनसे 3 बार मिल के आए, पर्सनली उनसे मिल के आए जाके 3 बार। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब से मिल के आए, सारी चीजों से जाके अवगत कराया। लेकिन होता क्या है, करना तो इन्हीं अधिकारियों ने है, अब नहीं, आप पर मुख्यमंत्री जी तो आरोप करेंगे लगाएंगे, नहीं। आप पर आरोप लगाएंगे कि आप फाइनेंस कैपिटल में चाहते थे कि आप अब उसे लीड करें, जितने भी लोग हैं जो भी फाइनेंस पे पैसा चला रहे हैं, वो आपके चैनल से चलाएं, ये आरोप आप क्यों? पर लगे?
बताए, कोई एक आदमी बताए जो ये जिसने मुझे कोई पैसा दिया हो कि भाई इंद्रजीत के माध्यम मतलब से ऐसी कोई चलाना है कंप्लेंट भी नहीं है आपके मेरे। खिलाफ? ना नहीं, एक बताए ना, एक बताए। मैं कह रहा हूँ ये बताए कि भाई ये कंप्लेंट है। आप ये समझो कि आप हैशटैग लगा लगा के मुझे क्रिमिनल बना रहे हो, तो फिर तो कल कोई किसी का हैशटैग लगा के बना देगा तो सभी क्रिमिनल बन जाएंगे। और तो हम जैसे आप आदमियों को देखिए, आप समझो बदमाशी कैसे चलती है, पब्लिसिटी से बदमाशी चलती है। मेरी हम्म, अच्छी खासी फॉलोइंग है, मैंने कभी कोई पोस्ट डाली, मैंने क्या कभी किसी को फोन किया, कोई बताए इंद्रजीत ने फोन करके किसी को कहा 100 रुपए दो? अरे हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, महादेव को मानने वाले लोग हैं, पाठ पूजा वाले लोग हैं, ये सब हमारे काम नहीं है। लेकिन अच्छा, कि आपने अपनी कंप्लेंट में, मैं जब संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी, जब उसने अपना आपके बारे में उसने बताया, तो आपने पहली बार एक कंप्लेंट में एसपी का नाम लिखा, एसपी रोहतक का। देखिए क्या है, बिना आका के, बिना आका के नीचे का कोई एक इंस्पेक्टर और सिपाही इतना सब करने की हिम्मत नहीं रखता। और यही एसपी साहब, बिजलानिया साहब जो रोहतक एसपी रहे, ये पहले हमारे यहाँ डीसीपी गुड़गांव भी थे। जब मेरे को ये धमकी आई, मैं इनसे मिलके आया, तो इनका रवैया बड़ा मतलब मैं गया तो था अपनी कंप्लेंट लेके, मैं निकला यहाँ कि मुझे ना पकड़ के बैठा ले। वो इस तरीके से इनका रवैया रहा मेरे साथ। और जब ये एसपी रोहतक लगे, आप ये समझो 6 महीने 7 महीने बाद उस मुकदमे में मेरा नाम डाल दिया इन्होंने 120 में कि इंद्रजीत ने षड्यंत्र कराया। मैं क्यों मरवाऊंगा भाई? ये सब उन लोगों का काम है जो नंगे हो, भूखे हो, लुच्चे हो। मेरा ये काम रह गया? क्यों करूंगा मैं अच्छा, अच्छा तो खासा आप बिजनेस कर आपकी रहा हूँ। आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है इनसे, पूरन कुमार जी से कभी बातचीत नहीं हुई नहीं कभी? नहीं, मेरी कोई कभी मेरी 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 कभी कोई बातचीत नहीं हुई, मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं तो कोस रहा हूँ कि यार इतने अच्छे वो आदमी थे, काश मेरी मुलाकात होती तो शायद वही दूध का दूध पानी का पानी कर पाते। तो आपका नाम क्यों ले लिया गया? इसके पीछे क्या ये रीजन हो सकता है? ये तो अब चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, तो एसआईटी बताएगी अगर जांच में कुछ मिलेगा तो। आप ये मतलब सोचो जो कि क्यों लिया गया। देखिए जब पूरन सिंह जी का ये मामला हुआ, और उस टाइम पे जब एसपी को हटाया गया, डीजी साहब को हटाया गया, तो इनको कहीं ना कहीं से ये डर हो गया था कि अब हमारा आका तो है नहीं, अब कौन बचाएगा हमें, अब क्या करेंगे। अच्छा, तो बोले इस न्यूज को डाइवर्ट कर दो, इस न्यूज को फैला दो। तो इन्होंने राव इंद्रजीत हमारे मंत्री साहब, हमारे रेवाड़ी से जो सांसद जी हैं, उनकी फोटो लगवा लगवा के उसको वायरल कराया। तो अच्छा ये मैं सब बहुत एक ओछी हरकतें हैं। अच्छा, एक सीधा सवाल था। पूरा पुलिस महकमा और इतने सारे जो ऑफिसर्स हैं सब आपके पीछे ही क्यों लगे, सिर्फ क्या एक नहीं केस की वजह से? नहीं नहीं, पूरा पुलिस महकमा नहीं। समझिए आप हम्म, क्या होता है, देखिए हम्म, सिस्टम कैसे काम करता है। आपका कोई मामला एक डिस्ट्रिक्ट के थाने में, ठीक, आप एक हम्म। अधिकारी के पास गए, वो अधिकारी वहां के कंसर्न एसपी को फोन करेगा, एसपी एसीपी को फोन करेगा, एसीपी उस एसएचओ को फोन करेगा या इंस्पेक्टर को फोन करेगा। जब इंस्पेक्टर मिला हुआ हो, वहां का डीसीपी एसपी मिला हुआ हो, तो वही रिवर्ट ऊपर जाएगा जो उनको देना है। तो ये तो पूरा मत एपिसोड में, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 9-10 पुलिस वाले अपोलो के ऑफिस आते थे, इंस्पेक्टर लेवल तक के आदमी आते क्यों थे, एसीपी पुलिस क्यों डीसीपी, आते थे? दे आर एसोसिएट विद दिस फाइनेंसर। मतलब जांच वो जो कराए। फाइनेंसर ब्याज पे पैसे दे रहे हैं उनके साथ पुलिस वाले मिले हुए थे, ये आपका ये आरोप हंड्रेड है? परसेंट 100% मिले हुए हैं। अभी देखिए हमारे हरियाणा में भी नए डीजीपी साहब आए हैं, सिंगल साहब। मैं फिर उनको लिखूंगा कंप्लेंट, और मैं कहता हूँ कि आप जांच कराओ। मैं कहीं भागा हुआ नहीं हूँ कि मैं भाग गया, मेरे जितने हिंदुस्तान के नंबर है सब होना है। मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे यहाँ 700 लोग काम करते हैं भारतीय मूल के, दुबई में भी करते हैं, अपने भारत देश में भी करते हैं। मैंने 700 लोगों को रोजगार दे रखा है, 700-800 लोग। समझे, सबके घर में दिवाली बनती है। ये सब मेरा काम नहीं है। ये जो भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपना धंधा चला रहे थे, जिनका धंधा उजागर हो गया, जो जिनका डर का धंधा था वो बंद हो गया। मैं डर का धंधा कोई, देखिए अगर आप ऐसा होता तो कोई मुझे बताता ना कि भाई इंद्रजीत ने फलानी एक्सटॉर्शन ली, कोई तो आता, कोई देता, कोई करता। कुछ एक नहीं इनके पास, हवा में सब तीर मारने पे लगे हुए हैं। और मीडिया हाइप बनाते हैं, क्योंकि अपने देश में एक ये भ्रम है कि जिसका मीडिया ट्रायल हो जाता है वो आदमी की कहानी खत्म, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं। अरे मदद तो भगवान करेगा, ऊपर नहीं वाला नहीं, करेगा। आप बिल्कुल, आपकी बात भी रखी जाए, बाकी तो जांच एजेंसी है वो जांच करेंगी, लेकिन आपने इसकी रिटर्न कंप्लेंट डीजीपी को, आपने इस पे अनेकों कंप्लेंट में बार, बाकी लोगों का नाम अनेकों मेंशन बार, किया है। हाँ, उस अनेकों पे बार, कोई एक बार रिवर्ट नहीं 10 बार। रिप्लाई या कुछ बात? एक बार जी नहीं किया, एक अनेकों बार मैंने किया। मैंने देखिए एक बार मैंने आरटीआई भी लगाई, मैं आपको अभी भेज दूंगा आरटीआई।
उस आरटीआई में जितने मैंने आरोप लगाए 100% प्रूफ हो रहे हैं, लेकिन क्या है अच्छा, उनको संदीप मोड़ लाठरवाली तोड़ केस में के। आपसे पूछताछ हुई? नहीं नहीं, मेरे पास कभी किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, किसी ने कोई फोन नहीं किया, मतलब अभी मेरे से तक कोई जांच में पूछताछ नहीं। आपको फोन ही नहीं आया, आप एजेंसीज ना ने जी, आपसे कनेक्ट ही नहीं किया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और उसके बाद में भी दोबारा भी एक बार शत्रुजीत साहब ने एक एसआईटी बैठाई थी, इंद्रवेर जी हमारे एसीपी सोनीपत, वो जांच कर रहे थे इन सब अधिकारियों की। वो जांच आज तक हुई नहीं हुई नहीं पता, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमने आरटीआई भी मांगी उसकी, लेकिन वो हमें आरटीआई मिली नहीं। अब वो जांच में या तो कुछ निकल गया जिसको ये दबा रहे हैं, या वो फिर दबा दी गई, तो वो जांच हमें मिली नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, देखिए आज पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम उछल रहा है, आप इसकी जांच कराओ। आप आज नायब सैनी हमारे गौ मुख्यमंत्री हैं, उनसे अच्छा सरल स्वभाव का मुख्यमंत्री कभी हो नहीं सकता। तो उन वो क्यों एकदम वो भी बस मजबूत हो जाए और एक बार जांच कराएं। और अगर मैं हूं तो मुझे बताओ, मैं कभी को मुझे कोई दिक्कत नहीं, कभी आने जाने में कोई परहेज नहीं है। मुझे जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मैं दिल का बड़ा मजबूत आदमी हूँ, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ कि मैं डर जाऊंगा घबरा जाऊंगा। 2025 में जो यातनाएं मैंने सही हैं, जो परिस्थितियां मैंने झेली हैं, वो मैं जानता हूँ, मेरा प्रभु जानता है। मेरे भी परिवार है, देखिए, बच्चे हैं, आप आपकी सोचिए आपकी कि बातों से एक। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप बोल रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे साफ तौर पर फंसाया जा रहा है। मतलब मैं आपके तरफ से एक भी ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं मैं है? कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक देखिए, मारना मरवाना उंघाई करना बहुत दूर की बात है, मैंने तो किसी को आज तक एक फोन नहीं किया। कमाल देखिए आप, मैंने आज तक किसी को फोन करके तू नहीं बोला है। ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं, जो ये आरोप लग रहे हैं, ये सब हवा में तीर हैं। और अब ईडी ने जांच की है, ईडी की जांच भी सामने आएगी, बता दे मैंने कुछ किया हो तो। देखिए ईडी क्या करती है, एक इन्होंने हवा बनाया है, ये मुकदमे लगते गए लगते गए लगते गए, न्यूज़ों में आती गई, वो मुकदमे उठा के ईडी के पास भेज दिए। उस बिहाफ पे ईडी ने अपनी सर्च कर ली, ठीक है, उनका काम है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। हमारे यहाँ आई तो हमने तो कोई किसी ने आपत्ति नहीं जताई, उनको जो करना था वो करिए, ठीक है। और आज नहीं कल डिपार्टमेंट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। तो समस्या ठीक है ये है, इंद्रजीत जी, लेकिन एक चीज तो है कि इस केस में बहुत ज्यादा गोलमाल है, क्योंकि जो नाम आया पहले सर गांव में सर पूरी दाल काली है, आप यकीन मानो। या तो ये मुझे मेरे बारे में न्यूज चल रही है कि इंद्रजीत के साथ बहुत अधिकारियों का पैसा लगा है, इंद्रजीत के हाँ, साथ बहुत ये आरोप नेताओं आप पे का बार बार पैसा लगते हैं लगा कि है। बड़े बड़े लोगों का पैसा मैं आप चलाते हो मार्केट में। मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं उल्टा कह रहा हूँ, इस नेक्सस के साथ पैसा लगा है। इस नेक्सस के साथ छोटे अधिकारी से लेके बड़े बड़े अधिकारियों का पैसा लगा है, इस नेक्सस के साथ कुछ नेताओं का पैसा लगा हुआ है भाई। चार तो पांच इतनी हजार बड़ी करोड़ लेन रुपए देन इतनी बड़ी चार लेन पांच देन कैश हजार में हो करोड़ रही है, रुपए अपोलो वालों को दिया जा रहा है, बाकी कंपनियों को पैसा कैश में लेन देन दिया जा रहा है, उसमें ईडी, इनकम टैक्स, किसी को कोई सुगबुगाहट नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जाए ना। उस पर जांच। मैं कह रहा हूँ मैंने डाटा दिया, दोबारा चाहिए दोबारा देता हूँ, जाओ ना। मैं तो बकायदा लोगों के नाम मोबाइल नंबर के साथ डाटा दिया, उनके चेकों के साथ, पीडीसी चेकों के साथ डाटा दिया, जाए भाई, करें जांच। कौन करे बताओ। अब ये ईडी और इनकम टैक्स और इन सब पर एक तरह से आपके भी सवालिया निशान है कि जांच नहीं की गई। मतलब इतना गोरख धंधा चल रहा है, फाइनेंस का इतना बड़ा काम चल रहा है, और उस बीच ना ईडी कोई एक्शन ले रही है, ना किसी ने जांच की। आपने बकायदा बता रहे हो कि आपने उनको सर रिकॉर्ड्स भी भेजे नाम के साथ। सर एक एक चीज उनके पास मौजूद है, एक एक चीज, किसी लेकिन को नोटिस अपोलो तक नहीं भेजे अपोलो इन्होंने। अपोलो वालों से आपका बस इतना ही रिश्ता था, आपने उनको प्रॉपर्टी उनसे ली, उन्हें पैसे दिए, बस? इसके अलावा मेरा कोई किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं था। वो भी एक मानवता के नाते, वो मेरे पड़ोसी थे, हम लोग 8-10 साल से नेबर हैं। और ये तो देखिए, हाथ को हाथ धोता है, इंसान को इंसान ही मदद करेगा। हमने कोई किसी का वहां ऐसा नहीं किया, लेकिन तकलीफ इस बात की थी, इन लोगों की दुकान बंद हो गई, इन लोगों का धंधा बंद हो गया, इन लोगों की डर का जो माहौल था वो बंद हो गया। और जो ये डर फैला के इन लोगों से पैसा आटते थे पेनल्टी के नाम पे, 10 रुपए सैकड़ा के नाम पे, वो धंधे बंद हो गए। तो आपने अब बहुत इनको ही ये लगा गंभीर यार। आरोप लगाए हैं। नहीं बिल्कुल, नहीं, ये सच है, आपने गंभीर। ये ये आरोप ये नहीं जांच है, का ये विषय सत्यता है। मैं ये ये सत्यता है।
और ऐसा नहीं बिल्कुल। है, और अगर देखिए इसमें कुछ जब कुछ जब भी ऐसा है 2000 तो मैं भी चाहूंगा कि जब इसमें जांच हो। और अगर आपको भी एजेंसी जांच के लिए बुलाती है तो आप भी जांच में सहयोग करें। नहीं नहीं, और हमें क्योंकि हम बताया जा रहा जांच है में कि सहयोग आप पे बार करेंगे। बार और आरोप आप लग रहे ये हैं आप फरार हो गए हो। नहीं, मैं तो फरार कैसे हुआ भाई, मेरा अपना पासपोर्ट है, मैं तो अपनी टिकट पे अपने पासपोर्ट पे यहाँ आया हूँ। मैं वापस इंडिया आऊं कैसे, इन्होंने मेरी एलओसी खोल दी। मैंने ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने तो खुद डिपार्टमेंट को लिखी, भाई मेरी ये एलओसी क्यों खोली, इसको रिवोक करो। हम लोग 10 बार जाके मिलके आए, परिवार के लोग मिलके आए, हमारे कंपनी की तरफ से लोग मिलके आए कि भाई ये एलओसी आपने गलत खोल दी, ये एलओसी क्यों खोली है। और आप ये समझो कमाल की बात, क्या 20 तारीख को मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था? 20 तारीख को क्या इन्होंने मेरे कहीं मुकदमे में नाम दे दिया था? इंटेंशन देखो आप इनकी, मेरी एलओसी कैसे खोली। अच्छा, एलओसी खोलने के बाद जब बाद में मुकदमा दर्ज किया गया। 20 जनवरी को, 20 जनवरी 21 जनवरी को दे ओपन माई एलओसी, हाउ फास्ट दे आर, दिस शोज देयर इंटेंशन। उनका समझो, ठीक है उनका इंद्रजीत मुद्दा जी, समझो वैसे क्या है। वैसे बताया जा रहा है कि आपके इतने अच्छे कनेक्शंस थे और आपकी पकड़ इतनी अच्छी थी, फिर भी आपको पुलिस, अगर आपके पीछे पुलिस पड़ी है, कुछ अधिकारी, मैं पुलिस नहीं कहूंगा, कुछ अधिकारी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आरोप आप पे भी लग रहे हैं और आरोप जो है आप भी लगा रहे हो। कई जगह आपको गैंगस्टर, माफिया, कई नाम से बताया जा रहा है, आपके बारे में बोला जा रहा है, और आप यहाँ अलग एक स्टोरी बता रहे हो। तो मुझे लग रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। और अपोलो, बाकी कंपनीज को जो फाइनेंस का जो मैटर चल रहा है उस पर भी ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसीज को गौर करना चाहिए, और खुद मैं सीएम को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए और जांच करनी मैं चाहिए। तो जाते जाते मैं एक तो आखिरी खुद सवाल, जी। जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या राव इंद्रजीत एकदम दूध का धुला है? उसने कुछ भी क्राइम नहीं किया, कोई भी क्राइम में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मेरा जीवन में आज तक किसी भी क्राइम से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। जीवन में आज तक मैंने किसी को, फिरौती तो बहुत दूर है, मैंने फोन करके किसी से ये भी नहीं कहा भाई 100 रुपए दे दो, ना किसी ने आज तक मुझे कोई चवन नहीं दी। ठीक है इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्राइम तक के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।